Namaste everyone, Hare Krishna everyone. We can start. Sorry for being late. Yes, Prabhuji, we can Yeah, start. Radhe Radhe. Yes, we can get started. हम start करते हैं. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, you can start. Okay, right. Yes. So this is your third. ये आपके तीसरी क्लास है. So इस क्लास में हम थोड़ा एडवांस डिस्कशन करेंगे जो लास्ट क्लास को हमने कवर किया था. जैसे लास्ट टाइम हमने सीखा था टाइप्स ऑफ हरे फूड. कृष्णा प्रभुजी आपकी वॉइस नहीं आ रही है. आ रही है प्रभुजी, इट्स फाइन. यू कैन. आप एक बार बोलेंगे वापस से? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर है. हाँ जी. ओके, ठीक है ठीक है. लास्ट क्लास हमने सीखा था टाइप्स ऑफ फूड एंड आवाज मेरी आ रही है? यस प्रभुजी, यस. ऑल टाइप्स ऑफ फूड एंड डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वेज. आज उसी टॉपिक को हम डिस्कशन दोबारा करेंगे थोड़ा डिटेल में बेसिकली. तो उससे पहले मैं आप सभी को एक 2 मिनट का समय देता हूँ. लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था इन टर्म्स ऑफ दी, जैसे कि फूड किस प्रकार के होते हैं. और उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तो एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि आपने लास्ट क्लास में क्या ग्रास्प किया है अभी तक, और और मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत और है या फिर वी कैन गो डायरेक्टली टू नेक्स्ट टॉपिक. तो आप सब 2 मिनट लीजिए आपका और अपने पॉइंट्स लिख लीजिए आपने लास्ट क्लास में क्या सीखा है. एंड मैं एक एक करके सबको अनम्यूट करने की कोशिश करके फिर आपसे सवाल पूछूंगा. तो आप सब लिख लीजिए अपने नोट्स में, डायरीज में या बुक्स में, कहीं भी लिख लीजिए. आप स्टार्ट कीजिए. आप टेक योर 2 मिनट्स. हम 6-8 को स्टार्ट करेंगे शार्प वापस. आप सभी ने लिख लिए अपने पॉइंट्स? जिस जिसके हो गए पॉइंट्स अपने हैंड रेस कर सकते हैं. ओके. विहान, सार्थक, नाव्या,
आद्या हो गया इन सभी का। नाव्या एंड वंशी, नायरी एंड वंशी, ओके। किसी के बाकी है जिसके नहीं हुए अभी तक? ओके, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विथ, स्टार्ट करते हैं, किसने हैंड रेस किया? लेट्स सी, एक मिनट देखते हैं। विहान पाठक, यस। आप अनम्यूट करके अपने लास्ट क्लास में आपने क्या लर्न किया मुझे बताएंगे। विल टेक 3-4 लोग से हम सवाल पूछेंगे, उसके बाद फिर आई विल समराइज, मैं आपके लिए समराइज करूंगा फिर से एक बार। और किसी को कोई क्वेश्चन वी कैन आस्क दैट। ठीक है बियान, आप अपना क्वेश्चन कुछ, यू कैन समराइज व्हाट यू हैव लर्नड इन लास्ट क्लास एंड आई विल क्वेश्चन अकॉर्डिंगली टू यू एंड एवरीवन। मैं सबको पूछूंगा फिर मैं ऐसे करके। क्लास में हमने सीखा था कि नॉनवेज खाने से हमारे क्या डिसएडवांटेज है और वेज खाने और एडवांटेजेस क्या है, और वेज खाने से हमारे एडवांटेजेस क्या है और नॉनवेज और डिसएडवांटेज क्या है। ओके, और किस टाइप के फूड एज पर शास्त्र वेदा अनुसार किस प्रकार के अन्न होते हैं उसका क्लासिफिकेशन भी हमने स्टडी किया था, वो क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं। सार्थक, यू कैन से, अब आप अपना समरी बताइए क्या आपने लर्न किया लास्ट क्लास में। सार्थक जोशी। यस सर। सर यस, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अ, मतलब भोजन के 3 तरह होते हैं, सात्विक फूड, राजसिक फूड एंड तामसिक फूड सर। ओके ठीक है, और क्या सीखा हमने? सर सात्विक हम फूड का एडवांटेज क्या है, सात्विक फूड के फायदे क्या है? सर कि हमको ज्यादा आलस नहीं आता है सर, हम्म। हम लोग एक्टिव रहते हैं सर, हम लोग हेल्दी भी रहते हैं सर। ओके, और सर वो हमारे वेदास और पुराण में वही खाने के लिए हमको ज्यादा बोला जाता है कि यही खाना चाहिए। ठीक है। वेदांत, वेदांत जायसवाल। सर मुझे एक डाउट था हाँ पूछो ना। सर, अगर हम लोग कभी कभी राजसिक फूड खाए तो चलता है? राजसिक फूड क्या करता है, सिर्फ आपके अंदर एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और डिजायर की मात्रा बढ़ जाती है। अगर राजसिक फूड को आप भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो उसके जो कार्मिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे जो उसके गुण है, वो सबड्यू हो जाता है, वो दब जाते हैं। और क्योंकि आप प्रसाद खा रहे हैं तो आप राजसिक फूड को भी, बिकॉज राजसिक फूड क्या है, कुक्ड कुक्ड फूड का फॉर्म है जिसमें हम लोग वेजिटेबल्स, मिक्सचर्स, तेल मसाला सब यूज करते हैं, बिकॉज टेस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो उससे एडवांटेज ये है कि आप प्रसाद बन गया तो आप उसको खा सकते हैं। ठीक है। ओके सर। वेदांत जायसवाल। राजेश्वरी, एनीवन? ठीक है, सर तो मुझे डाउट था पिछली क्लास का। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है। सर राजिक फूड को यदि हम कंज्यूम करते हैं तो एक्स्ट्रा फैट करेगा ही करेगा, यदि हम उसको भगवान को ऑफर करके भी खाते हैं तो। देखिए, कोई कोई भी फूड अगर आप खाते हैं किसी प्रकार का, चाहे वो राजसिक हो या फिर सात्विक हो, ठीक है, या नॉन वेजिटेरियन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये हर प्रकार के अन्न में होता है। डिपेंड अपॉन कंजम्पशन किस लेवल पे कर रहे हैं आप, फैट एक्युमुलेशन बॉडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फूड क्या है? सात्विक फूड, बिकॉज उसमें नेचुरल सब्सटेंसेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होते हैं। जैसे आप घी खाओगे, पहले कहते थे घी खाने से फैट जमा होता है, घी नेचुरल सब्सटेंस है, तो उससे एक्सेस अमाउंट में घी खाओगे तो ऑब्वियसली आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं आप एक ही जगह आलस करके बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फैट एकमुलेट तो होगा। बट सीमित मात्रा में खाएंगे वो बेनिफिट करता है हेल्थ को,
हार्ट डिसीज में, कई चीज़ों में हेल्प, साइंटिफिक तौर पे कहा गया कैंसर में हेल्प होता है। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी एक बेसिक समरी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, जिसको लगता है कि आंसर पता है तो मुझे बता सकता है उसकी आंसर। ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था घी। घी किस प्रकार का फूड है? ये राजसिक है, सात्विक है, या तामसिक है? आप अपने चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, मैं वहां भी देख सकता हूँ। घी किस क्लासिफिकेशन में आता है फूड के एज पर शास्त्र? ओके, विहान, विहान पाठक सात्विक। ओके, सात्विक। ओके, ठीक है। आरुष ने सात्विक का है, राजेश्वरी ने सात्विक का है, जिया ने सात्विक का है, ईशान ने कहा है सात्विक। ओके, सार्थक अग्रवाल ने सात्विक का है, आद्या ने सात्विक का है। ओके, आई थिंक सभी के आंसर इसमें मोस्टली सात्विक है। ठीक है, बिकॉज ये नेचुरल सब्सटेंस है, मिल्क का बाई प्रोडक्ट है। बिकॉज जो दही होता है उसको मथते हैं, उसमें से घी निकलता है। ठीक है, तो नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, ओके। सिगरेट क्या है? व्हाट इज सिगरेट? सिगरेट आपने देखा होगा, काफी लोग उसको स्मोक करते हैं, तो वो क्या है? ये बता सकता है? टाइप इन चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आप सब। ओके, वेदांत ने कहा है तामसिक, ईशान ने तामसिक कहा है, विहान ने राजसिक कहा है। ओके, तामसिक, नाव्या ने, शाहू ने तामसिक कहा है, अरमान ने तामसिक, चेतस ने भानिश तामसिक, आद्या ने राजसिक कहा है। ओके, ठीक है, जिया ने तामसिक कहा है। आद्या अनम्यूट कीजिए आप इसको राजसिक में क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या रीजन है? आद्या शाह। सर वो मैंने गलती से लिख दिया, मेरे को अच्छा, लगा ओके। राजसिक लास्ट एनी कैटेगरी। इंटॉक्सिकेशन, कोई इंटॉक्सिकेशन हो गया, धूम्रपान, नशा हो गया, या फिर ड्रिंक्स करना हो गया, नॉनवेज खाना हो गया, ये सभी को हम तामसिक कैटेगरी में आइडेंटिफाई करते हैं। बिकॉज इससे क्या होगा, आपके अंदर तमस, आप डार्कनेस की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप इसको कंज्यूम करेंगे, माइंड लेथार्जिक होगा, आप डल फील करोगे, जेलस फील करोगे, एनवी फील करोगे, अपने आप को सबसे ऊपर पाओगे, हम सोचोगे कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा सेल्फ डिजायर है, इसलिए इसको तामसिक में क्लासिफाई किया जाता है। मैं दो एग्जांपल और लूंगा, जैसे कि पल्सेस। पल्सेस में जैसे आपके दाल, राइस, ऑल दिस, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ओके, टाइप कर सकते हैं आप चैट बॉक्स में। ओके, सात्विक, ठीक है। ईशान, आरुष, सभी ने सात्विक कहा है। ठीक है, हरीश सात्विक। ओके, ठीक है, ठीक है। सो जो मैं देख पा रहा हूँ, सभी का डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग सात्विक के बारे में काफी क्लियर है। राजसिक के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ फिर से एक बार। राजसिक वेजिटेबल्स, पल्सेस, मील्स जो हम खाते हैं डे टू डे में, वो राजसिक फूड होता है। ठीक है, बिकॉज उसमें हम टेस्ट के अनुसार, उसमें नमक, मिर्ची, मसाला, XYZ डाल के उसको खाने अनुसार, उपयोग अनुसार बनाते हैं। अगर कोई इसमें मात्रा एक्सेस हो जाती है, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, या फिर ऑयल हो गया, तो उपयोगी नहीं होता है ये खाना। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार के फूड जो होते हैं, अन्न होते हैं, या फिर जो व्यंजन होते हैं, ये राजसिक कैटेगरी में आ जाता है। तो आपको ये एक्सेस और कम मात्रा अवॉइड करनी है अगर आप फूड क्लासीफाई राजसिक फूड में नहीं जाना चाहते हैं। सेकंड, अगर इसी फूड अन्न को आप भगवान को ऑफर करते हैं और प्रसाद बन जाता है,
तो इस अन्न को आप खा सकते हैं, बट मात्रा सीमित होनी चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं तामसिक। तो तामसिक का डेफिनेशन बहुत क्लियर है। जो भी नॉन वेजिटेरियन होता है या इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स होती है, ये सब किस में आती है कैटेगरीज में? ये सब टोबैको हो गया, एग्स हो गई, मीट प्रोडक्ट्स, तो ये सब ऑलरेडी किस में आता? तामसिक। बिकॉज जो ऑलरेडी सड़ा हुआ है, स्टेल है, फूड प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर कोई कंज्यूम करता है तो उसके अंदर तमस और की भावना जागृत होती है और वो डार्कनेस की तरफ जाता है। तो इस प्रकार से ये एक तामसिक फूड हो गया। और क्या इसका प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे? हमारे शरीर पे, मन पे और आत्मा पे इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसी हिसाब से हम बिहेवियर हमारे होते हैं। सात्विक फूड में हमारी क्या होती है? लाइफ इंक्रीज होती है, हम कॉन्सेंट्रेटेड फील करते हैं, फोकस होता है हमारा, हम स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है, हम इम्यूनिटी, जैसे कोविड टाइम पे काफ़ी लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए ऑरेंज खाया, फिर विटामिन मल्टी कैप्सूल्स खाए। ये सब किसके बने थे? नेचुरल सब्सटेंस के बने थे, तो इससे इम्यूनिटी बूस्टर होगा। ठीक है, तामसिक फूड्स में से हमने बताया आपको डल फील करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि लोग एनवेस फील करते हैं, लोगों के साथ में हमारी इमोशंस, हम जेलस फील करते हैं, मूड स्विंग होती है हमारी, हम लेथार्जिक फील करते हैं। नेचर इनका, इसमें जो टाइप के लोग होते हैं उनकी नेचर कंप्लेनिंग होती है, और ये गलत धारणाओं में, गलत माहौल में, संगत में जाने का इनका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अभी राजसिक जो हमने देखा था, राजसिक क्या करता है? इसमें अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, डिजायर्स इंक्रीज करता है। नथिंग रॉन्ग, मतलब कोई गलत नहीं है कि आप डिजायर माइंड में हो, बट डिजायर शुड बी कंट्रोल, एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, जिसको हम एक्शन में कन्वर्ट कर सके, उसका रिजल्ट आ सके। हम एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाएंगे, उससे क्या होगा? रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। तो हमको, वी शुड बी मोर टू, हमको पॉजिटिव तरफ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीनों जो अन्न खाते हैं, उसी हिसाब से हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमारे एक्शंस चेंज होते हैं, और रिजल्ट उस हिसाब से हमको मिलता है। तो जितना हम शुद्ध खाएंगे उतना अच्छी तरीके से व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, और लोगों से हमारा रिलेशनशिप रहेगा, और हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। एंड वी रिमेंबर गॉड, हम भगवान को याद करेंगे। ठीक है, अभी मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ अपना, आपको मैं नॉनवेज वाले पे हम एक डिस्कशन डिटेल फिर से करेंगे एक बार। मेरी आवाज और स्क्रीन दिख रही है आप सबके सभी को? यस प्रभु जी। ओके, ठीक है। जैसे में लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने स्टडी किया था कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। आज उसका हम डिटेल डिस्कशन दोबारा करेंगे, फिर से एक रिफ्रेशर हो जाएगा आपके लिए। और किसी के कोई क्वेश्चन है, पॉइंट वी कैन टेक, हम ले सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट नॉनवेज का क्या है? हमारे हेल्थ पे है। ठीक है, हेल्थ में कैसे है? बिकॉज हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, हार्ट एलिमेंट्स हो जाती है हमको, इससे कैंसर चांसेस बढ़ जाते हैं, डिसीज हो जाती है। बिकॉज ऐसे ह्यूमन बीइंग, हमारा जो बॉडी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट्स एडेप्टिव, हम अडेप्ट कर सकते हैं अपने जो सात्विक फूड है, जो नेचुरल सब्सटेंस को खाने के लिए। बिकॉज ऐसे ह्यूमन बीइंग, हमारे जो टीथ्स है, इस मेंट फॉर, मतलब हमारे जो जो दांत बने, जो दांतों की रचना है किस प्रकार है, हमको हमारे जो बेसिक प्रोडक्ट्स है खाने में हेल्प होता है। वेरेस जो एनिमल्स होते हैं, जैसे जो जानवर होते हैं, जैसे शेर हो गया या बाकी जानवर हो गए, इन लोग क्या करते हैं? चीज़ों को फाड़ के खाते हैं। फाड़ के खाने से, बिकॉज वो उनको नेचुरल उनका बिहेवियर है। हमारा बिहेवियर क्या है? हम भी टीयर करते हैं और फिर चीव करके खाते हैं। वो कभी गल्प कर लेते हैं डायरेक्टली, और चीव भी नहीं करते समटाइम। तो उनका बिहेवियर चेंज है। और उनका जो इंटेस्टाइन है, जो पेट में जो एसिड्स होता है, उसका एडवांटेज क्या है? वो डाइजेस्टिव सिस्टम उनका स्ट्रांग है। एंड जो हमको जैसे नॉनवेज डाइजेस्ट करने में समय लगता है 24 आवर्स टू 48 आवर्स, वेरस उनके इसमें वो 2 घंटे 4 घंटे में हो जाता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये जितना हम नॉनवेज खाने का प्रयास करेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वीक होता है, एलिमेंट्स जैसे रेस्पिरेटरी इश्यूज आती है हमको, कैंसर चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज जब हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, स्टमक हमारा गड़बड़ होगा, स्टमक गड़बड़ होगा तो बाकी जो बॉडी पे इम्पैक्ट होता है ऑन डिफरेंट पार्ट्स,
तो ये इससे क्या होगा कि आपको असर पड़ेगा आपके शरीर पे इसका, तो ये ध्यान देना है। ब्लॉकेज, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक मोस्टली हो जाएगा। जैसे हमारा जो साइंस के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार हमारा जो बॉडी है ये नेचुरल सब्सटेंस खाने के लिए बना है। मोस्टली उसमें सात्विक और रासिक फूड हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है नॉनवेज खाने से ब्लॉक हो जाता है। जब रेसिड्यू बॉडी में रहेगा तो डाइजेशन में टाइम लगेगा, तो आपके मन के अंदर चिड़चिड़ापन, आलस, इस प्रकार की भावना जागृत होगी, जो आपके लिए ऐसे इंडिविजुअल सही नहीं है। बिकॉज आपके व्यवहार में अगर फर्क पड़ जाता है तो ये साथ में जो आपके लोग रहते हैं, अगल बगल जो रहते हैं, तो ये आपको फेयरली ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो नॉनवेज होता है उसमें काफी मात्रा पे हाई प्रोटीन होता है। हाई प्रोटीन होने से क्या होता है बॉडी में, रेसिड्यू, जैसे मैंने बताया रेसिड्यू बनता है बॉडी में, सब प्रोटीन एक्यूमुलेट होता है, उसकी वजह से किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स बॉडी में होते हैं एक्सेस प्रोटीन की वजह से। और कभी कभी किडनी फेलियर्स की बीमारी रिस्क बढ़ जाती है। तो जितनी मात्रा में प्रोटीन्स बॉडी से जब तक निकलेगा नहीं वो रेसिड्यू नहीं बनेगा। तो ये ध्यान देना है कि इस प्रकार के नॉन वेजिटेरियन खाने से एक्सेस प्रोटीन बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। प्रोटीन्स के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है, जैसे कि सोया है, सोया चंक्स है, या फिर स्पिनच है, या फिर कैबेज है। सो ऑल दिस, ये इस प्रकार के जो भी फल सब्जियां हैं, तो इसको आप सेवन करके ये आपके लिए एक प्रोटीन के अल्टरनेटिव बन सकता है एनिमल प्रोटीन के कंपैरिजन में। मिल्क्स है, कर्ड्स है, सो ऑल दिस ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है। देन इस जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन खाता है उसके अंदर डार्कनेस और सेल्फ डिजायर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से वो तामसिक गुणों के प्रभाव में बिहेवियर करता है हमेशा, और आपका बिहेवियर परिवर्तन हो रहा है तमस, बिकॉज आपको तमस के डार्कनेस की तरफ लेके जा रहा है, मोर टुवर्ड डार्कनेस। जैसे ही आप अंधकार की तरफ जाओगे आपको कुछ दिखेगा नहीं, आप अलग ही सोचोगे, हेलुसिनेशन में रहोगे, तो आपका माइंड जो है इट विल नॉट बी इन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि हमको जो स्पिरिचुअली एक्टिव रहना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या योग साधना करना चाहते हैं, या फिर भगवान में ध्यान लगाना चाहते हैं, उनके लिए नॉनवेज कभी भी रिकमेंडेड नहीं एज पर शास्त्र। बिकॉज जब आप किसी की हत्या करेंगे तो आपका माइंड प्यूरिफाई कैसे होगा, किसी का मांस खाएंगे तो आप प्यूरिफाई नहीं होंगे। तो आपको ये अवॉइड करना है। जब शास्त्रों के अनुसार अगर आपको ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना है, उनके प्रति ध्यान रखना है, उनके लिए उनसे उनके प्रार्थना करना है आपको, तो उसमें आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जितना ये सब का सेवन करने का प्रयास करेंगे आप ईश्वर से दूर जाएंगे। ठीक है। ईश्वर आपको प्रिय कब होंगे, जब आप उनकी प्रिय वस्तु, जैसे कि हर हर पशु से, हर जानवर से प्रेम करेंगे, तभी आप उनको प्रिय होंगे। तो मांस खाने से आप भगवान को प्रिय नहीं हो सकते। तो आपको ये समझना है कि हमको इनको हार्म नहीं करना है, इनको किल नहीं करना है। ठीक है, अपने टेस्ट के लिए। जैसे हमने देखा था कि नॉन वेजिटेरियन खाने से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, हमारे अंदर सेल्फ डिज़ायर इंक्रीज हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम मैराथन जीत जाएंगे, हम पार्टीज करेंगे, हम गैम्बलिंग करेंगे। सो ऑल दिस, मतलब इस प्रकार के ख्याल आपके मन में आते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने अंदर ही रहोगे, अपने अंदर रहने का प्रयास करोगे, ना कि जो आपके सामने है, जो आपके सामने चीजें, अच्छी चीजें चल रही है, आप उससे कटते जाओगे, दूर होते जाओगे। ठीक है। 7 पॉइंट ये बताता है कि नेगेटिव एनर्जी जो आप हमारे अंदर आती है, बिकॉज हम किसी प्रकार का भी अन्न खाते हैं तो वो हमको एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। आगे अगर हम किसी को मार रहे हैं, उसका मांस खा रहे हैं, और पशु किस अवस्था में मरा है, उसके अंदर चिढ़ थी, गुस्सा था, या वो तड़प रहा था, तो वो उसके अंदर भी एक फीलिंग होती है। तो वो फीलिंग हमारे अंदर ट्रांसलेट हो जाती है। तो वो फीलिंग, उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर जब आएगी, अगर हम नेगेटिव एनर्जी का कुछ हमारे अंदर आएगी, तो हम ऑब्वियसली नेगेटिव बिहेव करेंगे।
हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली हिसाब से चेंज होगा। तो हम जब मांस खाते हैं, हमको बिहेवियर अगर चेंज नहीं लाना है अपने अंदर, तो हमको ये अवॉइड करना है और पशुओं के प्रति करुणा, ममता और दया दिखानी है। मांस खाना अवॉइड करना चाहिए। जैसे ये अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पशु कह रहे हैं कि हमको प्रेम कीजिए, लव अस डोंट ईट अस। हम भी एक, हमारी लाइफ भी प्रीशियस है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमको संदेश मिल रहा है कि हमको इनको प्रेम करना चाहिए। ये भी स्पिरिट सोल है। ये भी जैसे हमने कहा था कि नॉनवेज खाने का असर हमारे माइंड, बॉडी और सोल में पड़ता है, बिकॉज हम भी एक स्पिरिट सोल है और ये पशु भी एक स्पिरिट सोल है। तो हमारे अंदर, उनके अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, इंटेलिजेंस का है। हमारे अंदर ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनके अंदर कम इंटेलिजेंस है, इसीलिए वो पशु है, बिकॉज ऑफ दी पास्ट कर्मास और गुणा के हिसाब से, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि वेद वेद के अनुसार क्या स्पेशलिटी, मतलब वेद क्या कह रहे हैं हमको, इनके साथ में क्या कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जैसे अभी भगवद गीता में श्री कृष्णा कह रहे हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय, भगवद गीता 14.4 चैप्टर 14 श्लोका 4 में, ठीक है। हर जीव आत्मा एक स्पिरिट सोल है। वो जीव आत्मा में एनिमल भी आते हैं, हम भी आते हैं और सब भी आते हैं, ठीक है। और हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम इनको मारें, किल करें और अपने टेस्ट के लिए, अपने स्वाद के लिए। तो ये हमको अवॉइड करना है। जब शास्त्र हमको क्लियरली इतना बता रहे हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय, सर्व सभी योनियों में स्पिरिट सोल है। और वो स्पिरिट सोल किसकी है? कृष्णा की पार्ट एंड पार्सल है, वो उनकी ही। और लास्ट में जब जाके हम सब उनमें ही सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम उनकी, हाँ, उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए हमें। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका 45, यहाँ पे हमको ये कह रहे हैं कि हम किसी भी निर्दोष पशु की हत्या करते हैं अपने टेस्ट के लिए, हेल्पलेस है, जो हमको प्लेजर, अपने प्लेजर के लिए, तो हमें क्या होगा इससे? हमें अपने इस जीवन काल और मरने के बाद भी हमें सुख प्रदान नहीं होगा। वी विल नॉट बी हैप्पी, हम हैप्पी नहीं होंगे। तो हमें इस प्रकार किसी भी हेल्पलेस एनिमल, जैसे जैसे कोई गोट खाता है, कोई मल्टीपल चीजें हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, आपने स्लॉटर हाउस में देखा होगा या फिर वीडियोस देखी होंगी, उसमें कैसे मशीन में डाल के, आजकल तो मैकेनाइज तरीके से लोग डाल देते हैं और कट के निकल आता है फटाफट साइड होके। तो इस प्रकार हमको अपने प्लेजर के लिए, अपने टेस्ट के लिए उनको हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका 55 में ये कहा गया है कि जैसे कि किसी एनिमल को हम खाते हैं, ठीक है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? हम पाप कर्म एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम उसके प्रति हिंसा हिंसा का व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा कहा गया है कि अगर हम उस पशु को हम खाते हैं इस जीवन काल में, तो उस पशु को भी अधिकार है कि अगले जीवन काल में जिस फॉर्म में भी हम या वो आए, तो वो हमें खा सकता है। तो इस तरीके से शास्त्र में वर्णन किया गया है इसके बारे में। फिर महाभारत में एक श्लोका है 262.47 में, जहाँ की कहा गया है कि हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, हमें काउस को किल नहीं करना चाहिए, स्लॉटर हाउस जो भी जैसे कि उनको स्लॉटर नहीं करना चाहिए। इसमें कहा गया है अग्न्यः, मतलब नॉट टू बी किल्ड। तो हमको काउस को किल नहीं करना चाहिए, बिकॉज काउ क्या करते हैं, वो हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, एंड उससे हम अपनी, जैसे डे टू डे रूटीन मिल्क प्रोडक्ट्स बनाना है जो भी आपको, ये आपके लिए एक प्रोटीनिश डाइट है एक तरह से, ठीक है। बिकॉज यू रेस्पेक्ट, जैसे आप अपनी माँ की रेस्पेक्ट करते हैं, गौ माता भी हमारे लिए एक माँ समान है। इस प्रकार से हमको उनको हार्म नहीं करना चाहिए, किल नहीं करना चाहिए, और किसी प्रकार की भी हीनियस क्राइम से बचना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे जैसे कई जगह गौशाला होती हैं जहाँ हम उनको फेयरली ट्रीट करते हैं, रखते हैं। स्ट्रे स्ट्रे काउस जो होते, जो जैसे जो काउस बाहर ऐसे घूमते रहते हैं, उनको लाके वहाँ पे सेवा करते हैं उनकी, और उनको प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ पे। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए हम उनको प्रोटेक्ट करें, गौ सेवा करें और लोगों को मोटिवेट करें, ताकि
इस तरीके से उनको स्लॉटर करके हीनियस क्राइम ना करें। ये एक श्लोका है, जैसे लास्ट क्लास हमने देखा था कि महाभारत में 18:115.8 हमको किसी भी प्रकार की इंजरी, जानवर को, किसी भी प्रकार के पशु को हमको मारना या इंजरी नहीं पहुंचानी चाहिए। बिकॉज अगर ये आप पहुंचाएंगे, ठीक है, तो आप शारीरिक रूप से विषम हो सकते हैं। अगले जन्म में आपकी सुंदरता हार्म होगी, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप मेमोरी आपको अच्छी नहीं प्रदान होगी। अगर जो एक हाई सोल पर्सन होता है, जिनको अगले जन्म में या फिर आगे सुंदरता चाहिए, फॉल्टनेस, लिम अच्छे, हाथ पैर अच्छे, सलाह अच्छे से चाहिए, अच्छी जीवन जीना है, मेंटल स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ चाहिए आपको, या फिर, तो इस प्रकार की हार्म किसी भी पशु को नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पशु हो, छोटा पशु हो, बड़ा पशु हो, किसी प्रकार की। बिकॉज ये आप जैसे ही करेंगे तो आपने अपना जो क्रेडिट बैलेंस है, जिसमें जो पाप पाप कर्मों का आपने बढ़ा लिया है, हो सके तो आपको फिर ये चीजें अगले जन्म में ना मिले, तो कुछ ना कुछ विषमता या क्षयता किसी के अंदर हो सकती है। तो इसलिए हमको ये अवॉइड करना है, इंजरी, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। महाभारत श्लोका 115.47 हमने बताया गया कि हम किसी का भी मांस, प्राणी का मांस खाते हैं, ठीक है, किसी भी अवस्था में खाते हैं, ठीक है, उससे हमको सुख प्रदान नहीं होता है, हम हमेशा दुखी रहेंगे, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। तो हमको ये अवॉइड करना है, किसी भी प्रकार का जीव हत्या, मांस किसी भी प्राणी का नहीं खाना चाहिए। या आई थिंक सो दैट्स, ये हमारे समाप्ति की ओर है। हम अभी हमने आज की क्लास में हमारा मोर स्ट्रेस था कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। हमने 7 डिफरेंट फॉर्म्स के, हमने डिफरेंट एग्जाम्पल देखे जहाँ जिसका खाने के डिसएडवांटेजेस क्या है उसके। सेकंड, हमने देखा शास्त्रों अनुसार किस प्रकार से हम क्या संदेश देते हैं कि हमें जीव हत्या क्यों नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। उसका वर्णन हमें महाभारत में मिला है, हमें भगवत गीता में मिला है, मनुस्मृति में, शास्त्रों में मिला है। तो इस प्रकार से हमको डे टू डे लाइफ में आगे जो नॉन वेजिटेरियन है वो अवॉइड करे, धीरे धीरे इसको बंद करें। तो ये हमारा एक प्रयास है आपको बताने का यहाँ पे, ठीक है। किसी के कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आस्क, यू कैन आस्क। अगर कोई पूछ नहीं पा रहा है, दे कैन टाइप इन चैट बॉक्स, तो आई विल ट्राई टू आंसर, मैं प्रयास करूंगा उसको आंसर करने के लिए। सर या दृश्य यादव, यस यस राम सर। सर मुझे एक डाउट था। ओके, यस पूछिए। हम किसी एनिमल को खा रहे हैं, मतलब उसने हमें पिछले जन्म में खाया होगा, इसलिए हम इस जन्म में उसे खा रहे हैं। यस, जैसे हमने एक श्लोका देखा था महाभारत के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप किसी को इस जन्म में खा रहे हो तो आपको नेक्स्ट जन्म में उसको उसको आपको खाने का पूरा अधिकार है। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो हमारे जो कर्मानुसार जो हम कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन ये है। बट अगर हमको इम्प्रूव करना है अभी से यहाँ से, तो हमको नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप वापस वही गलती दोबारा करेंगे तो अगले जन्म में जो पशु को आप खा रहे हैं शायद फिर से आपको वो खाए। तो आपको वो साइकिल बंद करना है, तो नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करना है और ईश्वर की भक्ति करनी है, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है, ताकि आप वेल बीइंग और अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सके। तो ये प्रयास होना चाहिए हमारा, ठीक है। इशिता, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इफ एनी। सर इफ अगर जो हम लोग एग्स खाते हैं तो क्या वो भी नॉनवेज में ही आता है? हाँ, एग्स को हमने तामसिक फूड में क्लासिफाई किया गया है, बिकॉज एग्स क्या होता है, इज अ फॉर्म ऑफ लाइफ, इसमें एक जीवन होता है,
पोटेंशियल जीवन होता है, ठीक है, उसमें एक एनर्जी होती है, ठीक है। अगर आप उसको खा रहे हो तो यू आर किलिंग समथिंग, और उसकी Sir, your voice is not coming. अच्छा, मुझे किसी ने अनम्यूट म्यूट कर दिया था, हाँ ठीक है। सो मैं ये कह रहा था कि एग्स जो होता है, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. हाँ, एग जो होता है इसे पोटेंशियल लाइफ, ठीक है। अगर पोटेंशियल लाइफ को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, खा रहे हैं, उसका डिसएडवांटेज क्या होगा? बिकॉज उसका जो रिएक्शन है, नेगेटिव रिएक्शन, हमने स्टडी किया था अभी शास्त्र अनुसार, उसके नेगेटिव प्रभाव हमारे अंदर शरीर में आते हैं। जब नेगेटिव प्रभाव आएंगे तो हमारा माइंड जो है, ठीक है, वो नेगेटिव बिहेव करे। जब नेगेटिव बिहेव करेंगे तो हमारे अंदर माइंड पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे। जब पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएगा तो आपको जो स्टडीज कर रहे हो या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपका रिलेशनशिप है, उसमें आप हाइपर एक्टिव रहोगे हमेशा। उत्तेजना आपके अंदर अधिक मात्रा में रहेगी। जब हमेशा आप उत्तेजित रहोगे तो कार्य जो जो भी कार्य आप करोगे उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड, इसका डिसएडवांटेज ये है, जब आप कोई चीज पे फोकस तरीके से नहीं कर पाओगे तो जो आप रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से एग एक पोटेंशियल लाइफ है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, हार्म कर रहे हो। अभी हमने देखा शास्त्रों अनुसार कि हमको किसी प्रकार की इंजरी किसी को नहीं पहुंचानी, हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है। Sir, can we leave our class if you don't have doubts? यस यस प्लीज, आपको कोई डाउट नहीं, प्लीज इफ यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे बैक। आरुष, आरुष, Sir, यस, can you show the last slide? ओके, जस्ट ठीक है। Okay, sir. Thank you. ये है लास्ट स्लाइड। He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creature lives in misery in whatever species he may take. यहाँ ये बताया गया, आप किसी भी पशु का अगर मांस खाते हो, ठीक है, तो आप हमेशा क्या रहोगे? दुख में रहोगे। किसी भी जन्म में आप हो लोगे, चाहे आप सपोज हमने किसी भी प्रकार के मांस खाए हैं तो अगले जन्म में हमको कुछ भी जन्म मिलता है, आप दुखित जीवन व्यतीत करोगे। इसका मतलब मीनिंग ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, next question, I think so, Riyasa, you can ask your question. एक्सक्यूज मी सर। यहाँ सर, रियाशा, अगर हमने पिछले जन्म में किसी को नहीं मार के खाया तो हम अगले जन्म में वो हमको खाएगा? शास्त्रों के अनुसार में अगर आपने पिछले जन्म के रिकॉर्ड्स तो हम नहीं दे सकते, बट जैसे जैसे आप कर्मा जो आप करोगे आप, ठीक है, उसका रिएक्शन आगे वाले टाइम में आपको मिलता है। बिकॉज जितने सत्व गुना में आप रहोगे, मोड ऑफ गुडनेस में रहोगे, ठीक है, तो आपका एक्टिविटी, आपका डे, फिर आपके बिहेवियर सब डे बाय डे कैसा होगा? सात्विक होता जाएगा। जब आप सात्विक बनोगे, भगवान के प्रति जागरूक रहोगे, आपके अंदर दया, करुणा, ममता की भावना रहेगी, तो ऑब्वियसली आपको जो इम्पैक्ट है, जो कार्मिक रिएक्शन है जो आपके, वो कम होगा। 100% सही होगा वी डोंट नो, बट एटलीस्ट हमारा प्रयास होना चाहिए, हम लोगों को हार्म न करें, नॉन वेजिटेरियन अवॉइड करें। ओके सर, थैंक यू। पीयूष कुमार, पीयूष आपको आवाज आ रही है? यस सर। सर, Yes. लहसुन प्याज खाने से हमें हमारे शरीर में क्या हो सकता है? लहसुन प्याज जो है ये बेसिकली एक तामसिक फूड कहा गया है। बिकॉज जब जैसे समुद्र मंथन के वक्त क्या हुआ था कि जो चंडमुंड के नाम के राक्षस है, इन्होंने क्या किया था कि अमृत का सेवन कर लिया था, ठीक है। तो क्या हुआ था उस समय, जब भी इनका जब इनका विष्णु भगवान इनका सर काट दिया, तो ये लहसुन और प्याज के फॉर्म में ये डेवलप हो गए। और बिकॉज इसमें मेडिसिनल क्वालिटी होती है, बिकॉज ऑफ दी अमृत, जो इसमें अमृत का उन्होंने अंश लिया था, इसी वजह से वो मेडिसिनल क्वालिटीज होती है बॉडी में, सॉरी इन सब्सटेंस में, लहसुन प्याज में, जिस वजह से ये मेडिसिन में यूज होता है। तो इसको एक तरह से कुछ लोग आयुर्वेद में इसको मेडिसिन यूज करते हैं, और जो वैष्णविज्म फॉलो करते हैं, जो विष्णु
भक्त होते हैं वो इसको तामसिक फूड में क्लासिफाई करते हैं और उसको अवॉइड करते हैं खाना, बिकॉज इससे क्या होता है, हमारा कॉन्शियस जो होता है उसमें कंट्रोल में, उसके सब्सटेंस से कंट्रोल में रहता है। सेकेंड, इससे क्या होता है, बॉडी में उत्तेजना प्रोड्यूस होता है, एक्सेस डिजायर, और फिर आप डार्कनेस की तरफ जाने का आपके अंदर तमस प्रोड्यूस होता है। तो इसी वजह से जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, जो विष्णु भक्त होता है या कृष्णा को मानता है, उसको ऑनियन गार्लिक्स कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। और कई प्रकार के वर्णन शास्त्रों में है, बट एक मैं आपको बेसिक बताया बिकॉज अभी इस समय लोग महाकुंभ की चर्चा काफी कर रहे हैं, तो ये एक उसमें से एक डेफिनेशन ऐसा मेंशन किया गया है शास्त्रों में। ठीक है। चेतस भानुशाली, यस, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आवाज आ रही मेरी? दक्षिणा, Sir, I am saying that यस प्लीज। why onion and garlic are in tamasic food category. Okay, yes, I've just explained some time back that because of the because this contains the, okay, this is considered as मैं आपको हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, आप समझोगे? इंग्लिश में बोलूं मैं? Sir, he understand Hindi and English both. अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। सो ऑनियन गार्लिक क्या होता है, बेसिकली एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक काइंड ऑफ, ये वेजिटेरियन फूड ही कहलाता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जो जैसे हम इसको सेवन करते हैं, ये हमारे अंदर एक्साइटमेंट, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट। सेकंड, हम इसके कंट्रोल में, कॉन्शियस जो हमारा माइंड होता है, इससे कंट्रोल में आ जाता है। थर्ड चीज, अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ये दोनों चीज जैसे हमने डिस्कस किया कि कॉन्शियस हमारा कंट्रोल होना चाहिए, अनकंट्रोल कंट्रोल होता है, कंट्रोल में होना चाहिए, बिकॉज जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। अगर हम श्रद्धा व्यक्त करना है, तो अगर हम किसी और के कंट्रोल में रहेंगे तो हम श्रद्धा व्यक्त नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट। सेकेंड, ये जो है वेजिटेरियन फूड है, बट इसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है जो हमारे ब्रेन्स को एक्टिवेट रखता है, हमेशा हमेशा एक्टिवेट रखता है और हाइपर एक्टिव कर देता है। इसी वजह से अगर हम किसी के कंट्रोल में रहेंगे तो हमारा फोकस क्या होगा, हम अलर्ट रहेंगे, तो जो हमारा नेचुरल फोकस माइंड का है वो मिस हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, इसमें मेडिसिनल क्वालिटी होती है, जिसी वजह से इसको कुछ लोग कंज्यूम करते हैं, बट जो वैष्णविज्म फॉलो करते हैं, विष्णु को प्रे करते हैं, वो प्योरली उनका उद्देश्य ये होता है कि ऑनियन गार्लिक अवॉइड करना है। रीजन, बिकॉज ये ब्लड से बना है। जैसे चंडमुंड जो राक्षस थे, असुर थे, उन्होंने उन्होंने कंज्यूम किया था अमृत को, अमृत कंज्यूम किया था, ठीक है। तो उनके ब्लड गिरने की वजह से ये उत्पत्ति हुई थी इन दो सब्सटेंस की, ऑनियन गार्लिक। इसी वजह से जब ब्लड है तो हम भगवान को ब्लड तो चढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो ये नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी ब्लड होता है, इसलिए हमको ये फल, ये दोनों वस्तुएं सेवन नहीं करनी चाहिए, ऑनियन गार्लिक। और ये तामसिक में क्लासीफाई होता है बिकॉज ब्लड से बना है, रीजन ये। ठीक है। और भी कई कारण है, बट मैंने आपको एक बेसिक बताया, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाता है। Thank you, sir. थैंक यू। किसी और के क्वेश्चंस? जीविका, 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 कृष्णा, अनन्या, एनीवन? सर मेरा क्वेश्चन था कि जो दूध, चाय, कॉफी ये सब होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? देखो, मिल्क प्रोडक्ट्स वो हमेशा आपको सात्विक कैटेगरी में आएंगे, बिकॉज मिल्क क्या है, प्योर फॉर्म है। एनीथिंग विच इज प्योर, जो प्योर है और उससे कुछ बना है हमने, जब आप कर्ड बनाते हो तो भी प्योर फॉर्म है। कर्ड से क्या बनता है, घी बनता है, तो ये प्योर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये आपका किस फॉर्म में आ गया, सात्विक, बिकॉज प्योर और नेचुरल है, ठीक है। सेकंड, आपने टी कॉफी बताया, तो टी जो होता है उसमें क्या होता है, निकोटीन होता है। निकोटीन बेसिकली क्या होता है, हमारे माइंड को अलर्ट रखता है, कॉन्शियस हमारा कंट्रोल करता है, तो हम चाय के कंट्रोल में होते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, बिकॉज इसलिए लोग देखे होंगे, आप बाहर चाय पीते हैं, घरों में चाय पीते हैं। तो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, जो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करता है,
तो वो क्या करता है बेसिकली, टी कॉफीज को अवॉइड करता है, बिकॉज कैफिनेटेड ड्रिंक्स इसमें होती हैं। तो कैफीन की, सॉरी निकोटीन नहीं, कैफीन की मात्रा इसमें होती है, इसी वजह से इसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। और ये क्लासीफाई होता है तामसिक फूड में, बिकॉज इससे क्या होता है, आप किसी के कंट्रोल में जा रहे हो, आपका कंट्रोल माइंड पे है नहीं। जब आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है तो आप रिएक्शंस, एक्शंस और रिजल्ट आपके फेवर में आएगा नहीं आएगा, वी डोंट नो, ऐसा है। ठीक है, ओके। आहान, आहान, अनन्या, एनीवन? यस, आहान, क्वेश्चन, आप अपना सवाल पूछिए। सर मुझे डाउट नहीं है तो मैं लीव करूँ क्लास? हाँ ठीक है, तो आप डाउट लिख के रखो, नेक्स्ट टाइम आई लास्ट यू, कुछ लिख के रखना ओके। लास्ट टाइम, आई लास्ट यू। ठीक है, हाँ हाँ ओके। ओके। प्रखर, अनन्या, एनीवन? Hare Kri- यस Hare माता जी। Krishna, Ananya, unmute yourself. Yes. सर यस यस, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। पिज्जा और बर्गर राज राजसिक फूड में क्यों आता है? यस, गुड। सो पिज्जा और बर्गर क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट से बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ, अगर जैसे मैदा हो गया, इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, या अनसैचुरेटेड फैटी फैटी फूड्स से हाई अमाउंट ऑफ चीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए लिमिट मात्रा में ठीक है, लिमिटेड मात्रा में। जब हम उसको रेगुलरली खाएंगे तो क्या होगा, हम हमारा हमारा फैटनेस बॉडी में इंक्रीज होगा। हम हम जो भी खाएंगे तो वो डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार के फूड अगर लॉन्ग टर्म बेस पे खा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, डिज़ायर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम जो इसका रिजल्ट या एक्शन लेंगे वो नेगेटिव आ सकता है। तो इस वजह से हमको इस प्रकार के फूड जो होते हैं इसको हम राजसिक फूड में क्लासीफाई करते हैं। अगर आप लिमिट मात्रा में इसको खा रहे हैं, सीमित मात्रा में, और इसको भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, तो ये आपका प्रसाद बन जाता है। और जब प्रसाद खाएंगे तो कोई भी कार्मिक रिएक्शन जैसे होता है, कर्मा हो गए या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाल दिया, तो प्रसाद के फॉर्म में आप सेवन करेंगे तो इसका आपको कोई नेगेटिव रिएक्शन, नुकसान नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। नायरी एंड वंशी? सर श्री राम भगवान खाते थे लहसुन और प्याज? शास्त्रों में ऐसा वर्णन तो नहीं है, नहीं खाते हैं। ओके सर। अभी कौन बचा है, कोई, एनीवन रेज हैंड? आई कैन नॉट सी एनीवन। आरव? Okay. Hare Krishna, Arav, unmute yourself. मैम हम क्लास लीव कर सकते हैं? Yes, जिसके डाउट्स Yes. नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं. आदृति, आदृति कोई निश क्वेश्चन है आपको? आदृति. ओवर एंड आदृति? सर कैन आई लीव द क्लास? यस यस, किसी की कोई डाउट्स नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। यस, और कोई है? मैं माता जी, आई थिंक सबने तो आंसर दे दिया, क्वेश्चन पूछ लेके एक बार। हरे किसी कृष्णा, को? निशांत आपका डाउट है? अनम्यूट योरसेल्फ. आपका हैंड रेज है. हाँ निशांत, यस आई कैन सी हिम। और सार्थक, किसी? हिमांशु. सर Yes. मेरे को ये डाउट था कि सर हम लोग अगर सात्विक फूड को कुक करेंगे तो फिर वो सात्विक में होएगा या राजसिक में? एनी फूड विच इज नेचुरल, जो नेचुरल है, जूसी है,
जो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं उसको सात्विक कहा जाता है। एनी फूड विच इज कुक्ड विल कम अंडर राजसिक, बट उसमें लिमिटेशन है। जैसे आपको टेस्ट अनुसार उसको सही रखना है। अगर मात्रा उसकी ज़्यादा हो गई, कम हो गई, ठीक है, तो वो राजसिक फूड में क्लासीफाई होता है। लिमिट में रहेगा तो राजसिक होता है, बिकॉज हर आदमी में 3 डिफरेंट गुण, जैसे राजसिक, तामसिक और सात्विक, के गुण हर इंसान में होती है। ठीक है, डिपेंड अपॉन द फूड कंजम्पशन आपका नेचर इमीडिएटली चेंज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुक्ड फूड जो भी आएगा वो राजसिक में क्लासीफाई होता है। सर मतलब जैसे कि सर आलू की सब्जी सर, ये भी आएगा सर राजसिक में? ये सब राजसिक फूड है। अगर इसको आप भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो ये आपका सात्विक फूड बन गया, बिकॉज आपने भगवान को ऑफर कर दिया है ना। आप कुछ भी चीज भगवान को ऑफर करके खाएंगे तो वो सात्विक फूड में क्लासीफाई हो जाता है। ओके सर। सर अगर हम लोग चलते चलते कभी गलती से कोई मकड़ी को मार दिए सर, तो फिर वो अगले जन्म में हमको मारेगा? हाँ, देखिए इसका कैसा प्रभाव होता है, जैसे हमने अनइंटेंशनली किया है, ठीक है, अनइंटेंशनली किया है और हमने उसको मार दिया है, तो ऑब्वियसली उसका हमें सिन, उसका पाप, तो पाप का भागीदार हमें बनना ही पड़ेगा। उससे उससे आपको छूट नहीं है। लेकिन भगवान प्रयास करेंगे, बिकॉज आपने जान के नहीं मार रहा है तो आपके पाप थोड़े कम हो जाएंगे। मतलब पूरी मुक्ति नहीं मिलती उससे, ऐसा है। जैसे जैसे कोई कहता है कि हमने मच्छर को मार दिया और हरे कृष्णा बोल दो, ऐसा नहीं है। रिएक्शंस मतलब आपको मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, बट कितना परसेंटेज में वी डोंट नो, बिकॉज वो भगवान डिसाइड करते हैं क्या किसको क्या देना है। ओके सर। ठीक है, एनी वन मोर, किसी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा, कुछ बच्चों ने फिर से हैंड रेज कर दिए हैं, ओके, अब उनके हैंड रेज है। आप लोग जी प्लीज अपने कोऑर्डिनेटर को ना मैसेज भेज सकते हैं। इट्स ऑलरेडी 6:55, वी हैव टू एंड द क्लास। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।